हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों तुम्हें प्रणाम। अरे घर में शुगर है। अरे शुगर गन्ने तो बीजने हमने बंद कर दिए हैं, और जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी में को छोड़कर बाकी जगह पर गन्ना होना कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या करता है, चुकंदर से ज्यादा चीनी बनाने लगे हैं। भारतवर्ष में पहले गन्ने से ज्यादा चीनी बनती थी, आजकल भारतवर्ष में चुकंदर से ज्यादा चीनी बनती है। एक बात मैं शुगर के विषय में कह दूं, हर एक व्यक्ति कहता है मेरे को शुगर है, और मेरे देश के किसान को मैं क्या समझता हूं, एक डॉक्टर समझता हूं। कैसा डॉक्टर? जो दुनिया के डॉक्टर काम ना कर सके, मेरा देश का किसान वो काम कर सकता है। शुगर के विषय में खेत में ये चीजें हैं, दोबारा फिर बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा। इन पत्तों का प्रयोग कर लो। ये पत्ते आयरलैंड, इंग्लैंड या विदेशों में नहीं होते, भारत की मातृभूमि के सीने पर होते हैं। जरा इनको नोट कर लो। नंबर 1 है गिलोय, नंबर 2 है नीम, नंबर 3 है अमरूद, नंबर 4 क्या है, सहतूत, नंबर 5 क्या है, बेलगिरी, और नंबर 6 है जामुन, और नंबर 7 है जामुन, नंबर 7 है सदाबहार। इनके हमने क्या लेने होते हैं, 3-3 पत्ते लेने होते हैं, 3-3 पत्ते, और गिलोय की टहनी उंगली जैसी इतनी होनी चाहिए। उनको अच्छी तरह से कूट कर हम चटनी बनाएंगे, और चटनी बनाने के बावजूद 1 कप पानी डालकर चाय रूपी रणचंडी को छोड़ करके और अच्छी तरह से ये इन पत्तों का रस प्रयोग करेंगे। पत्तों का रस प्रयोग करने के बाद कोई संसार का वैज्ञानिक चेक करे कि मेरा देश का किसान क्या कर देता है, शुगर को खत्म कर देता है। शुगर को अच्छी तरह से हम प्रयोग करते हैं। दोबारा फिर सुनिए, मेरे भारतवर्ष में ये जड़ी बूटियां हैं। नंबर 1 है नीम, नंबर 2 है गिलोय, नंबर 3 क्या है, अमरूद, नंबर 4 है सहतूत, नंबर 5 क्या है, बेलगिरी, नंबर 6 है जामुन, नंबर 7 है सदाबहार। खिलते हैं सदाबहार के फूल। यहाँ उस फूल की बात करता हूँ। 2 तरह का होता है, एक हल्का बैंगनी सा और एक सफेद होता है, दोनों के तत्व एक जैसे। इनका प्रयोग करने के बावजूद अच्छी तरह से शुगर में इंसुलिन छूट जाती है। नंबर 2, मेरे भारतवर्ष में विशेषकर एमपी में विजयसार लकड़ी होती है। उसकी पहचान क्या है, वो लकड़ी को पानी में जब डालते हैं, पानी में डालने के बावजूद अच्छी तरह से पानी क्या हो जाता है, नीला और लाल हो जाता है। दिन में जितनी बार भी आप अच्छी तरह से उसका प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद में शुगर इस तरह से चली जाएगी जैसे टायर से हवा चली जाती है। अगली बात, मेरे अपने भारतवर्ष में एक वृक्ष है जिसका नाम है करंज, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं कटक करंज। कटक करंज क्यों कहते हैं, इसके कटे कटे होते हैं इसलिए इसे कटक करंज कहते हैं। कटक करंज के लिए आप करंज के बीज पंसारी से मिल जाएंगे, अच्छी तरह में तोड़ लेंगे। मैं कहता हूँ 2-3 बीज अच्छी तरह से तोड़ के उनकी गिरी को कूट करके, कड़वे तो होते हैं, और ऊपर से क्या कर लेंगे, पानी पी लेंगे। तो शुगर तो आप कहेंगे मेरे तो कोई शुगर नहीं, मैं तो ठीक हूँ। करंज के विषय में
आपको फिर बता दूं, करंज रक्त शोधक है, वात पित्त कफ को बराबर लाता है और उसके मगज के अंदर तेल होता है और अच्छी तरह से उसका फल प्रयोग करने से शुगर हमेशा के लिए क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इससे अगला नंबर मेरे हरियाणा और पंजाब और विशेषकर ज्यादा राजस्थान के अंदर बबूल का पेड़ देसी किकर है। अगर एमपी में आज भी अच्छी तरह से गोंद अच्छी तरह से बेचा जाता है। अगर कीकर का गोंद आप अच्छी तरह से प्रयोग कर लेते हैं, 1 चम्मच सुबह 1 शाम। कई लोग जब कीकर का गोंद खाते हैं मुंह में चिप जाता है, उन लोगों को हम बताते हैं शाम को मिट्टी के बर्तन में कीकर का गोंद 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें और भिगोने के बाद अच्छी तरह सुबह हिला के पी लें। दुनिया की क्या ताकत है, हमारे यहाँ शुगर आ जाए तो कभी शुगर नहीं आएगी। शुगर की हमें जरूरत तो है, परंतु शुगर को हम पचाते नहीं, मेहनत नहीं करते। किन व्यक्तियों को शुगर होती है, ये जिनको पसीना नहीं आता। पसीने में क्या होता है, नंबर 1 यूरिया, नंबर 2 यूरिक एसिड, जब यूरिया सड़ जाता है, और उसके बाद है कैरेटिन, कोलेस्ट्रॉल और नमक, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हमारे शरीर में रुक जाती है, पसीना रुक जाता है, हम शुगर के शिकारी होते हैं। संसार के हर एक व्यक्ति को मतलब चैलेंज है हमारा, अपने शरीर को साफ रखें, दौड़ लगाएं, पसीना जब तक बाहर नहीं आता, आपका योग, आपका खेल या आपका जो खान पान है उसके विषय में बताते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जिसके शरीर में पसीना रुका हुआ है या उनके नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेज है, और एक और बता दें आपको शुगर के विषय। मेरे देश का दादा, जिसे हम बड़ कहते हैं, बोर्ड पंजाब में कहते हैं, बरगद कहते हैं, अगर उसकी 2 बूंद ले ली जाए तो क्या दुख की बात होगी, शुगर में बिल्कुल 100% राहत होगी। इसके अलावा मेरे अपने भारतवर्ष में सबसे उत्तम रक्त शोधक पीपल है। पीपल की 2-3 टूसी बोलते हैं हरियाणा में, जो टहनी का अगला भाग कूट के पानी मिलाकर ले लिए जाए तो शुगर में इतनी अच्छी राहत मिलती है जिसका कोई भी अंत नहीं। और जिस शुगर की हम बात करते हैं, शुगर की हमें जरूरत है, हम उसे पचाते नहीं, हाथ हिलाते नहीं, बैठे रहते हैं एसी के अंदर, ठंडा पानी हाथ में लगाते घटाघट पी जाते। शुगर को समाप्त करने के लिए एक और विशेष बात है, अगर आप ठंडा पानी इस तरह से पी रहे हो तो मनुष्य का जो टेम्परेचर है, जब यह पानी हम डालेंगे, डालने के बाद 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी गर्म हो जाएगा। ठंडा पानी होने के बावजूद हमारी नसें ब्लॉकेज होती हैं और विशेषकर हमारी ग्रंथि के आसपास जो हमारे लीवर के नीचे है। जीवन में कभी भी भूल कर हमें क्या नहीं लेना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी इतना पीना चाहिए जितना हमारे शरीर का टेम्परेचर है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी हमें पीना चाहिए। अगर इससे ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो हम अपने पसीने को रोकते हैं, अब गंदगी नहीं निकलती है। तो इसको फिर दोहरा दूं, जिस व्यक्ति को पसीना आता है उसे जीवन में कभी भी शुगर नहीं हो सकती।
इसके अलावा जैसे करंज है, करंज के बारे में मैं बता रहा हूं, ऐसी गोली परम पिता परमात्मा ने बनाकर भेजी है जो इंसान कभी नहीं बना सकता। करंज को अच्छी तरह से आप प्रयोग करेंगे, हंस उठेंगे। करंज की गिरी 3 गिरी सुबह शाम, और हफ्ता के अंदर इंसुलिन लगना हमेशा के लिए बंद। मेरे देशवासियों, संसार के लोगों को चैलेंज करता हूं, हमारे यहाँ एक पौधा होता है, किसान के खेत में होता है, किसान के पास खड़ा होता है, किसान उसके ऊपर स्प्रे कर रहा होता है, जिसका नाम है गलदोदा। हरियाणा में कहते हैं गुम्मा, दूसरा नाम है द्रोण पुष्पी। गुरु द्रोणाचार्य की इस औषधि से क्या लाभ होते हैं? इसको उबाल कर पी ले, कितना भी श्रम का जहर हो तमाम कर देता है, जहर को उतार देता है। कितनी भी शुगर हो उसे ठीक कर देता है, और कैसा बुखार हो बिल्कुल ठीक कर देता है। जिस देश के अंदर गुम्मा हो और यहाँ के लोग रोते हो और ये कहते हो कि हमें तो क्या है, शुगर है, मेरे भारतवर्ष में आकर संसार वालों को चैलेंज करते हैं, आज के बाद आके ना कहिए मेरे भारतवर्ष में शुगर का इलाज नहीं। 100% लिख के देंगे। अगर कोई WHO का कोई अधिकारी सुन रहा हो, जरा कान खोल कर सुन ले, मेरे भारतवर्ष में शुगर का इलाज हो जाता है। रही बात, मेरे हरियाणा के अंदर दूध पीने का रिवाज है, हर एक व्यक्ति शाम को जरूर दूध पीता है, परंतु कुछ लाभदायक जीवाणु जैसे केचुआ चलता है, दही के अंदर केचुआ पैदा हो जाता है। मेरी देश की माताएं क्या करती हैं, उन केचुए टाइप जो लाभदायक जीवाणु हैं उनका क्या कर देती है, नाश कर देती है। जो माताएं हाथ के साथ दूध को मिलाती थी, वो दूध के अंदर लाभदायक जीवाणु जो केचुआ टाइप का है वो मरता नहीं था। आज वो अपने आनंद के लिए, अपने ऐश और आराम के लिए जो मदानी जो अच्छी तरह से उसके अंदर चलाती है, जिसके RPM 1440 होते हैं, और सारे केचुआ टाइप के लाभदायक जीवाणु क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कोई भी माता मेरे पास आके देखे, और लाभदायक जीवाणु शुगर के विषय में इतना अच्छा काम करती हैं। जैसे आदमी घूमने फिरने वाला सब काम करता है, तो डेड आदमी कुछ भी काम नहीं करता। अपने घर में गाय भैंस को, दूध को इस बिजली की या मिक्सी में कभी ना चलाइए। आप सर्वनाश देश का कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। मैंने अपनी प्रयोगशाला में करके देखा है, जो दूध मिक्सी में भिगोकर घी निकाला गया है, जिन्होंने मदानी के साथ दूध निकाला है, उसके अंदर एक भी जीवाणु नहीं बचा। और वो शुगर, अगर दही जिसको मिलती है बिना इसकी मिक्सी के, दही कौन सी काम करेगी, सिल्वर के बर्तन में नहीं, स्टील में नहीं, तांबे में नहीं, तो दूध में भारतवर्ष के अंदर एक ही रिवाज है, मिट्टी के बर्तन की बनी हुई दही। जो शुगर वाला जो काम ऐसे करते, कान खोल के सुन लो, मेरे कान फाड़ लेना। अगर सुबह चाय मात्रा को छोड़कर अगर दही हो, जीवाणु सहित बिजली से ना मिलाई गई हो, और दही बनाने की भी सुन लो। आपके घर में 1 लीटर दूध है, उसे इतना गर्म कर लो कि उसमें से 100 ग्राम दूध कम हो जाए, और मिट्टी के बर्तन में दही बनाकर उसे पिलाई जाए। दुनिया को ताकत ही नहीं है, आपको शुगर रह जाए। मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, तो शुगर हमेशा के लिए क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य,
ज्ञान तारा कॉलोनी, नज़दीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।